एमक्यूएम को ये किसने जुबान दी थी कि टीएलपी को इस हल्के से नहीं जीतने दिया जाएगा, एमक्यूएम ही इस हल्के से जीतेगी। सारा इलेक्शन कमीशन कल तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के खिलाफ काम कर रहा था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं ज़ैन अली। नाज़रीन, रात गए तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के साथ कराची के ज़िमनी इंतखाब हल्का NA 240 में इतना बड़ा फ्रॉड हुआ है, इतना बड़ा धोखा हुआ है कि आपको अंदाजा नहीं है। कराची में बाकायदा तौर पर तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के उम्मीदवार को हरवाया गया, एमक्यूएम को जितवाया गया। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के उम्मीदवार शहजादा शहबाज कई सौ वोटों की लीड से आगे थे। एमक्यूएम के उम्मीदवार मोहम्मद अबू बकर कई सौ वोटों की लीड से पीछे थे। कुछ पोलिंग स्टेशन के रिजल्ट आना बाकी थे और तमाम तर नताइज को तब्दील करके एमक्यूएम के उम्मीदवार मोहम्मद अबू बकर को तकरीबन 68 वोटों से जितवा दिया गया। मेरे पास इस हवाले से कुछ तहलका खेज खबरें हैं। एक तहलका खेज वीडियो सबूत है जो साबित करेगी कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के खिलाफ कल रात को बहुत बड़ी साजिश हुई है। सवाल यह है कि किसने एमक्यूएम को यह गारंटी दी थी कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को इस हल्के से जीतने नहीं दिया जाएगा? किसने एमक्यूएम को यह जबान दी थी कि एमक्यूएम के उम्मीदवार को ही इस हल्के से जितवाया जाएगा? और उन्होंने अपनी जबान पूरी की और वैसा ही हुआ। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का उम्मीदवार जीत रहा था, जीतते जीतते उसको हरवाया गया और एमक्यूएम के उम्मीदवार को जितवाया गया। इस हवाले से मैं आपको एक्सक्लूसिव डिटेल्स बताने जा रहा हूं। कल सारा दिन पहले तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के वोटर्स को रोका गया कि वो किसी तरीके से वोट कास्ट ना करें, क्योंकि ये एमक्यूएम का स्ट्रॉन्ग होल्ड एरिया था। ये ऐसा एरिया था जहां से एमक्यूएम हार नहीं सकती थी, लेकिन कोई चाहता था, नामालूम अफराद कल फिर कराची के अंदर सरगर्म हुए। कोई चाहता था कि एमक्यूएम ही इस हल्के से जीते। दिन भर कल फायरिंग, कल तबाही जो है वो हमें इस हल्के के अंदर नजर आती रही, सिर्फ इस वजह से कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के वोटर्स को रोका जाए कि वो इस हल्के के अंदर वोट कास्ट करने ना जाएं। लेकिन जब गिनती हुई तो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान इस हल्के के अंदर कामयाब हो गई। कल रात को क्या हुआ जो एमक्यूएम को जितवाया गया और तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को हरवाया गया? पहले मैं आपको जियो टीवी की एक खबर दिखाता हूं। जियो टीवी जो है वो हुकूमती चैनल तस्वुर होता है। जियो बाकायदा खुद ये खबर चला रहा है कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के उम्मीदवार जीत गए हैं। खबर चलाने के फौरन बाद एमक्यूएम के उम्मीदवार को जितवा दिया गया। इसके बाद मैं आपको एक वीडियो सबूत दिखाऊंगा। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि एमक्यूएम को किसने गारंटी दी थी कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को इस हल्के से नहीं जीतने दिया जाएगा। ये तहलका खेज इंफॉर्मेशन है जो इस वीडियो में मैं आपको शेयर करने जा रहा हूं। पहले आप जियो की खबर देखिए। जियो की खबर कह रही है, 240 बाय इलेक्शन, TLP स्मेल्स विक्ट्री इन MQMP स्ट्रॉन्गहोल्ड। नीचे देखिए, TLP शहजादा शहबाज लीड बाय बैगिंग 10,272 वोट्स अकॉर्डिंग टू अनऑफिशियल रिजल्ट। जियो जैसा चैनल यह खबर चला रहा है कि TLP के शहजादा शहबाज 10,272 वोटों के साथ आगे हैं और उसके फौरन बाद एमक्यूएम के उम्मीदवार को यहां से जीतने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाता है। इलेक्शन कमीशन की इतनी ज्यादा बदनजमी, इतनी ज्यादा बद इंतजामी नजर आई है। सारा इलेक्शन कमीशन कल तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के खिलाफ काम कर रहा था, क्योंकि कोई चाहता था तहरीक लब्बैक पाकिस्तान इस हल्के से ना जीते। एमक्यूएम को जो गारंटी दी गई थी, जो जबान दी गई थी, एमक्यूएम के साथ वो जबान पूरी की जाए। अब आप एक वीडियो देखिए। ये वीडियो है नाज़रीन कराम तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के उम्मीदवार को जिस पोलिंग स्टेशन में सबसे ज्यादा वोट पड़े कुरंगी के, उस पोलिंग स्टेशन की वीडियो है। आप बाकायदा तौर पर देख सकते हैं कि बैलेट बॉक्सेस खुले हुए हैं। बैलेट बॉक्सेस के अंदर जितने वोट कास्ट हुए थे वो वोट जाया कर दिए गए हैं। वहां पर जितने रिपोर्टर मौजूद थे उन्होंने ये बताया कि इस पोलिंग स्टेशन के अंदर तहरीक लब्बैक के वोटर्स की एक बहुत बड़ी तादाद मौजूद थी। एक अंदाजा किया जा रहा था कि इस पोलिंग स्टेशन में तमाम वोट तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को पड़े हैं, लेकिन ये वोट जाया कर दिए गए। नामालूम अफराद कल दिन भर कराची के इस हल्के के अंदर सरगर्म रहे। वोटर्स को रोका गया,
फिर वोट जाया किए गए और रात गए अपना काम दिखाया और एमक्यूएम को जितवाया गया। एमक्यूएम को जितवाने की गारंटी किसने दी थी? एमक्यूएम को यह किसने जुबान दी थी कि टीएलपी को इस हल्के से नहीं जीतने दिया जाएगा, एमक्यूएम ही इस हल्के से जीतेगी? ये आप खबर देखिए सिद्दीक जान की। उसके बाद मैं आपको हाफिज साद हुसैन रिजवी साहब का ऐलान भी बताता हूं जो उन्होंने कल रात गए किया है अपने कारकुनान से। आप सिद्दीक जान का ट्वीट देखिए। सिद्दीक जान कहते हैं तहरीके लब्बैक को इलेक्शन कमीशन का घेराव करना चाहिए। एमक्यूएम को जबान दी गई थी कि आपको हर सूरत जितवाया जाएगा और वैसा ही हुआ। इलेक्शन नताइज रोककर एमक्यूएम को हारी हुई सीट जितवाई गई। इलेक्शन रिजल्ट रोककर एमक्यूएम को हारी हुई सीट जितवाई गई और उनको यह गारंटी दी गई थी कि आपको जितवाया जाएगा और वैसा ही हुआ। अब आप लोग ज्यादा बेहतर बता सकते हैं कि तहरीके लब्बैक पाकिस्तान को हरवाने के लिए कौन से नामालूम लोग सरगर्म थे और एमक्यूएम को जितवाने की गारंटी किसने दी थी? कमेंट बॉक्स में मुझे लाजमी बताइएगा। तारिक मतीन साहब पाकिस्तान के एक और यूट्यूबर हैं, सहाफी हैं, उन्होंने भी एक ट्वीट किया। मैं चाहता हूं वो भी आप ट्वीट देखें। उसके बाद मैं आपको बताता हूं साद हुसैन रिजवी साहब ने जो ऐलान किया है उसके बाद अब क्या होने जा रहा है। क्या तहरीके लब्बैक पाकिस्तान के साथ जनरल इलेक्शंस में भी ऐसा ही होगा? क्या उनको कोई सीट नहीं जीतने दी जाएगी? और कौन खौफजदा था कि तहरीके लब्बैक पाकिस्तान का रास्ता कौमी असम्बली में आने से रोका जाए? कल तहरीके लब्बैक पाकिस्तान के उम्मीदवार ने जीतकर कौमी असम्बली में जाना था, लेकिन कोई चाहता था कि तहरीके लब्बैक पाकिस्तान हारे, एमक्यूएम जीते। तारिक मतीन का ट्वीट देखिए। तारिक मतीन कहते हैं 3 रिपोर्टर से बात की, तीनों ने कहा कि एमक्यूएम को खुली छूट थी और धांधली की जा रही थी, फिर भी टीएलपी आगे थी, नतीजे रोके और फिर अब मुत्तहिदा की लीड नजर आ रही है। ये तारिक मतीन ने ट्वीट किया। इसका मतलब यह है कि जितने लोग इस इलेक्शन के साथ इंटरलिंक थे, इन टच थे, उन तमाम लोगों को यह अंदाजा हो गया था रात गए कि तहरीके लब्बैक पाकिस्तान इस हल्के में आराम से जीत रही है। मुकाबला सख्त था लेकिन एमक्यूएम को शिकस्त दे दी गई थी। एमक्यूएम इस हल्के में हार गई थी, लेकिन नामालूम अफराद ये चाहते थे कि तहरीके लब्बैक पाकिस्तान का उम्मीदवार ना जीते। अब ये जो मुख्तलिफ रिपोर्टर्स बता रहे हैं, मुख्तलिफ लोग वहां के बता रहे हैं कि टीएलपी बाकायदा तौर पर इस हल्के में लीड कर रही थी, एमक्यूएम को खुली छूट दी गई थी। वो तो हमने दिन भर ही देख लिया कि बाकायदा तौर पर साद हुसैन रिजवी साहब के ऊपर फायरिंग की गई, वोटर्स को रोका गया। यानी पहले पूरा दिन ये कोशिश की गई कि टर्नआउट कम रहे, तहरीके लब्बैक के वोटर बाहर ना निकल सकें। लेकिन जब रात गए नतीजा तहरीके लब्बैक के हक में और एमक्यूएम के खिलाफ नजर आया तो फिर नामालूम अफराद ने एमक्यूएम को जितवाया और तहरीके लब्बैक पाकिस्तान को हरवा दिया। साद हुसैन रिजवी साहब और तहरीके लब्बैक पाकिस्तान ने यह रिजल्ट मानने से इनकार कर दिया और कहा जा रहा है कि इस पर शदीद एहतजाज किया जाएगा और बिल्कुल जायज है। कल रात को पाकिस्तान के अंदर जो हुआ है उसने आम इंतखाबात यानी जनरल इलेक्शंस की एक राह बता दी है कि ये इस दफा जनरल इलेक्शंस भी ऐसे ही होंगे। जिसको जो नामालूम अफराद चाहेंगे वही जीतेगा, अदरवाइज कोई और सीट जो है वो नहीं जीत सकता। कल रात को तहरीके लब्बैक पाकिस्तान सीट जीत चुकी थी। तहरीके लब्बैक पाकिस्तान कौमी असम्बली की पहली नशिस्त में कामयाबी हासिल कर चुकी थी, लेकिन तहरीके लब्बैक पाकिस्तान को हरवाया गया, एमक्यूएम को जितवाया गया। अब एमक्यूएम को किस बात का से नवाजा गया, क्यों उन पर यह मेहरबानी की गई, ये आपको फिर किसी वीडियो में मैं बताऊंगा। इस चैनल का ख्याल रखें। अंटिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज।